हाय फ्रेंड्स। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैसा ही एक और क्वेश्चन। अगर आपको मेरी सभी क्वेश्चंस की वीडियो कंबाइन चाहिए तो मैं इसकी कंबाइन वीडियो भी डालूँगी, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टाइम वेस्ट करने की बजाय। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डेनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3 by 2, find the rational number। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि डेनोमिनेटर क्या होता है। तो डेनोमिनेटर से पहले पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो हम पहले, अगर आपने मेरी रैशनल नंबर की वीडियोस नहीं देखी तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। रैशनल नंबर पे पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो पहले वो देख सकते हो आप। तो उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और चलिए अब हम थोड़ा बेसिक से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और वहाँ पे जो q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर q को हम ज़ीरो पुट कर देते हैं, अगर मान लो ऊपर p है और नीचे हमने ज़ीरो पुट कर दिया, तो 1/0 हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट मीन्स अनडिटरमाइंड, जिसको की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम जो हमारे पास p बाई क्यू है, यहाँ पे जो p है वो हमारा नोमरेटर है और जो हमारा q है वो डेनोमिनेटर है। तो आप इसको याद कैसे करोगे? तो आप इसको डेनोमिनेटर की हेल्प से याद कर सकते हो। d मीन्स डाउन, डाउन नीचे। ठीक है। तो जो नीचे वाला है वो डेनोमिनेटर है और जो ऊपर है हमारा वो नोमरेटर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद। तो अब हमारे पास इन्होंने दे रखा है कि जो डेनोमिनेटर है रैशनल नंबर का इज़ ग्रेटर देन इट्स नोमरेटर बाय 8। तो हमने मान लिया कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो p बाई क्यू की फॉर्म में ही है। ठीक है। और इसने बोल दिया जो डेनोमिनेटर है ऑफ ए रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन इट्स नंबर नोमरेटर, तो वो ऊपर वाले से 8 बड़ा है। अगर ऊपर वाला हमारा p है तो q हमारा किसके इक्वल है? ऊपर वाला तो हमारा x है, x मान लेते हैं हम कि p हमारा x के बराबर है। तो हमारा जो डेनोमिनेटर है मीन्स जो नीचे वाला जो अंक है, जो डिजिट है, वो क्या होएगा रैशनल नंबर का, वो इज़ ग्रेटर देन इट्स नोमरेटर बाय 8, वो उससे 8 ज़्यादा है। तो हमने नोमरेटर कितना माना? x, तो वो कितना आएगा? x प्लस 8। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? दो नंबर्स हो गए रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए p बाई क्यू की फॉर्म में। तो इफ़ नोमरेटर इज़ डिक्रीज बाय 17, इंक्रीज बाय 17, तो जो अगर हम क्या करें, जो नोमरेटर है जो हमने x माना है, तो अगर हम उसको 17 से बढ़ा देते हैं और जो डेनोमिनेटर है उसको 1 से कम कर देते हैं। तो अब हम अगर देखें इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे बनी है, तो अब हमारा यहाँ पे जैसे जो हमारा नोमरेटर वो तो x बन गया और जो हमारा डेनोमिनेटर है वो x प्लस 8 बन गया। तो अब इन्होंने क्या किया, जो नोमरेटर है उसमें 17 बढ़ाने के लिए बोला है इन्होंने, और जो डेनोमिनेटर है उसमें उसको डिक्रीज़ करना है 1 से, मतलब उसमें से 1 कम करना है और जो नोमरेटर है उसमें 17 ऐड करना है। तो अब हमारे पास अगर हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या बना? पहले तो हम जो गिवन है उसको देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि जो हमारे एक रैशनल नंबर है हमने p बाई क्यू मान लिया, p की वैल्यू हमने x मान ली, और जो नीचे वाला वो उससे 8 बड़ा है x से। ठीक है। तो ऐसे दे रखा है। अब इन्होंने क्या किया, अगर हम नोमरेटर में 17 ऐड कर देते हैं, ठीक है, और नोमरेटर मतलब ऊपर वाला और डेनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला, अगर हम डेनोमिनेटर में से 1 कम कर देते हैं तो इनकी जो रेशो आएगी वो क्या, यहाँ पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या बनेगा? x प्लस 17 प्लस यहाँ पे 8 में से बन गया तो 7, तो x प्लस 7 बन गया। ठीक है। तो आगे इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि ये करने के बाद जो इनकी रेशो आएगी, द नंबर इज़ ऑब्टेन्ड इज़ 3/2। तो यहाँ पे जो नंबर बन गया तो वो क्या बनेगा? 3/2
2 बनेगा। तो मीन्स ये चीज़ जो अगर इसको सोल्व करें तो 3/2 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे फिर वही रोल आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में जो चीज़ है वो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है, और जो राइट हैंड साइड में डिवाइड में जो चीज़ है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का वो लगाएं तो क्या बनेगा, x+17 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 3 इंटू x+7। ठीक है, अगर अब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पहले 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ 2 की x के साथ करवाई तो 2x, 17 की 2 के साथ करवाई तो 34। ठीक है, और यहाँ से 3 की करवाएंगे तो 3x और 3 7 जा 21। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड में और कांस्टेंट को एक साइड में। हम क्या करेंगे, 21 को इधर ले आएंगे, क्योंकि यहाँ 21 क्या है, छोटा है, और 34 क्या है, बड़ा है। तो 21 माइनस 34 माइनस 21 कर देंगे, और 2x क्या है, 3x की साइड में लेके चले जाएंगे, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये इधर प्लस का था। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 34 माइनस 21 इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2x। तो जब हमने 3x में से 2x माइनस किया तो हमारे पास x बच गया, लेकिन जब हम 34 में से माइनस करेंगे 21 तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से हमारा 13 बचेगा। ठीक है, तो 34 में से अगर हम 21 माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा 34। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 34 में से अगर हम 21 माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा 13। ठीक है, और तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 13 आई। तो अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और वो इक्वल आना चाहिए 3/2 के। चलिए करके देखते हैं ये भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर बना हुआ था, हमारे पास था x+18 बाई x+7, x+17 बाई x+7 इज़ इक्वल टू 3/2 आना था, और x की वैल्यू हमारी 13 आई थी। अगर हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 13 + 17, 13 + 7, 13 में 17 ऐड करेंगे, 10 10 20 20 और 10 30, तो ये कितने हो गए, 30। और यहाँ पे 13 + 7, तो ये कितने हो गए, 20। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया, 3/2 के। और राइट हैंड साइड भी क्या है, 3/2 है। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया कि ये कैसे कैसे हम करेंगे इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको बार बार सोल्व करके देखिए, तो आपको ये बिल्कुल आसान लगने लग जाएंगे।